एक पंक्ति में अप्रैल 2025 की चर्चा वृषभ राशि के महानुभावों के लिए करें तो यही सामने है कि भाग्य और कर्म भाव के अधिपति शनिदेव लाभ भाव में रहेंगे। जो तपस्या आपने अपने साथ जारी रखी है, अंततो गत्वा उसके परिणाम अब सामने है। ये समय, ये दौर ग्रही व्यवस्थाओं के अद्भुत परिवर्तन के साथ चलायमान है। जहां सूर्यदेव अप्रैल 2025 के मध्याह्न में उच्चस्त होंगे, सूर्य एवं शनिदेव की युति संगत स्थितियां पूर्ण होगी। शनिदेव राहु का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष सामने होगा, जिसको लेकर चहुं और भय व्याप्त है और जिस भय की इतनी आवश्यकता नहीं है, उसके साथ व्यक्ति लगातार एक डर को समाहित करके चल रहा है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति मई के साथ परिवर्तन की ओर होंगे। उसके पहले वृषभ राशि स्थान में तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करते हुए ये सारी ही परिभाषाएं सामने और शुरुआत प्रथम भाव के साथ। शुक्र और बृहस्पति अभी भी लंबी यात्रा के साथ परिवर्तन में रहेंगे। अर्थतंत्र में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में अभी भी कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन आपके साथ में बना हुआ है। जो रुकावटें आ रही है वो लेश मात्र और नाम मात्र की है, लंबे समय तक सताने वाली स्थितियां नहीं। कोई अवसर जो 2 से 3 महीनों से आपके सामने था और आपको बस आगे बढ़ना था और उस अवसर को अपने साथ जोड़ने की यात्रा को तय करना था, तो वो भावी प्रखर संभावना के द्योतक क्रम आपके साथ साथ में मौजूद हैं। ये व्यवस्था एवं अवस्था अपने साथ आप बहुत गहराई से परिलक्षित करते हुए चलिएगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस में डिस्कशन करें तो आप एजुकेशन संबंधी फील्ड में हैं, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है, हॉस्पिटैलिटी के साथ में है, तो बृहस्पति और शुक्र यानी प्रथम और लाभ का जो परिवर्तन है अद्भुत कहा जाएगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि श्रीमान लंबे समय के लिए प्रथम भावस्थ रहेगी। आपके थॉट प्रोसेस में एक इन डेप्थ स्पिरिचुअलिटी का बेस आ रहा है। यदि आप भीतर की ठंडक को प्राप्त करना चाहते हैं, सुविधाओं में सुख खोजने की ओर यदि यात्रा चलती है तो वो बहुत आधी अधूरी है, और मन के भीतर की शांति को प्राप्त करने की यात्रा यदि सामने चलती है तो वो अब बड़ी ही कमाल की है। ये स्पष्ट अवस्था आपके साथ साथ निर्देशित होकर यहाँ चलायमान। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के अधिपति लाभ भावस्थ रहेंगे। भले ही नीचस्थ रहे परंतु शुरुआत में बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग और इसी के साथ मित्रवत क्रम के साथ रहने वाले शनिदेव के साथ होंगे। कहा यह भी जाएगा कि राहु भी लाभ भावस्थ है, तो राहु दोषम हन्यातो बुधम और पुण्य फलों का उदय राहु यहाँ करने वाले होते हैं। इसलिए धनेश का लाभ भाव में होना धनागमन में वृद्धि का संकेत है। अटके हुए रुपए और पैसों की पुनश्चः प्राप्ति के संकेतों को अपनी यात्रा में बड़ी ही गहराई से आप अपने साथ लेकर चलिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था ये रखें। दूसरे प्रखर क्रमबद्ध सिरे में और स्पष्ट स्थिति में जो वाणी का आधार है वो जितना शांत चित्त भाव से रहेगा और वाणी संबंधित कामकाज में जितनी आपकी इस महीने निरंतरता रहेगी उतनी ही बेहतरी संवाहित होती चली जाएगी। वहीं पर पारिवारिक पक्ष के साथ जुड़ाव का केंद्र बिंदु बहुत अच्छे से है। जो स्थितियां लंबे समय से बिखरी हुई थी अब वो पुनः जुड़ाव की यात्रा को लेकर चल रही है। ये जीवन की बहुत बड़ी जीत है। समग्र तौर पर आपके लिए बनती हुई सकारात्मकता का पक्ष है, जहाँ से कोई भी और रुकावट बाधा आप अपने लिए देखने वाले नहीं होते। ये भी एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ आप यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पराक्रम भाव में मंगल नीचस्थ, परंतु गौर करें कि द्वादश भाव का और सप्तम भाव का आधिपत्य लेकर है। गृहस्थ पक्ष के साथ हल्की फुल्की तनातनी के सिरे समक्ष आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की इस यात्रा में लंबे समय से चल रही उनकी मिथुन की स्थितियां अब कर्क प्रवेश करने वाली होंगी, परंतु पुरुषार्थ में मंगल कहीं पर भी कमी नहीं आने देते। वहाँ से व्यवस्थित वृद्धि का ही आधार लेकर चलते हैं। इस महीने के क्रम में 2 बार
चंद्र मंगल के परिवर्तन का आधार भी सामने रहेगा। इस वजह से आपके लिए स्पष्ट है कि इस महीने के 5 से 6 दिनों की अवस्था इस तरह की रहेगी कि जहां आकस्मिक धन लाभ को आप देख सकते हैं। तो वहीं पर अब इसके लिए किस तरह के गति संचरण को रखा जाए। जब भी आपको इंट्यूशन में पॉजिटिविटी मिले कि पोजीशंस कंसोलिडेशन की तरफ है, तो बस वहीं आपको बढ़ जाना चाहिए। अद्भुत और सम्यक क्रम साथ में रह सकता है। चेंजेस की अप्रोच पे अभी थोड़ा सा खुद को स्क्वीज़ करके रखिएगा। यहाँ जल्दबाजी में कोई भी परिवर्तन की धारा को स्वीकार करना, उसमें भी आईटी और मेडिकल फील्ड में तो खास तौर पर आप ख्याल रखिएगा। भाइयों के साथ संबंधों में कुछ हद तक तनातनी आ सकती है, परंतु आपका अनुभव और आपके भीतर की शांत चित्त व्यवस्था उसे काफ़ी हद तक संभालने का कार्य कर सकती है। चतुर्थ की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का द्वादश भाव में उच्चस्थ होना इसी एक बात को इंगित करता है कि आपके लिए इस समय की व्यवस्था के साथ जो हृदय संबंधी रोग का डर लंबे समय से पनपा हुआ था, उससे आप काफ़ी हद तक मुक्त हो रहे हैं। यहाँ आपके लिए भागदौड़ संबंधी जो क्रम है वो और अधिक बढ़ने की तैयारियों में है। स्लीपलेसनेस की जो प्रॉब्लम लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, 1 से 14 अप्रैल तक वहाँ नियंत्रण, 14 अप्रैल से नींद में पुनश्च थोड़ी सी कमी के आधार स्वरूप रह सकते हैं। उससे खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर आप आगे बढ़ाने का स्वयं को प्रयत्न कीजिएगा। हम ये भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि मन जिन बातों से लंबे समय तक शंकाओं से ग्रसित रहा है, उन सारी ही शंकाओं से हटकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के जो चलाचल क्रम होते हैं वो आपके साथ मौजूद रह सकते हैं। यानी कि एंग्जाइटी और एंक्शियसनेस से हटकर एक क्लैरिटी आ रही है। आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय को लंबे समय से अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी इस समय क्रम को काफ़ी हद तक व्यवस्थित मानकर चलिएगा। मन में किसी भी सिरे का भ्रम रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये स्पष्टता रखें। वाहन संबंधी सुख में वृद्धि के क्रम सामने आ सकते हैं। तो वहीं कोई भी रेंटल अप्रोच के साथ आप अपने लिए पॉजिटिविटी देखना चाह रहे थे, तो उसमें भी कोई दुविधा के क्रम मौजूद नहीं। पंचम भाव में केतु है, इसी वजह से संतान पक्ष के साथ और अधिक मोह जुड़ने की स्थितियां हैं। पंचमेश बुध यहाँ लाभ भाव में है और नीचस्थ क्रम में होने के बावजूद भी लक्ष्मी नारायण का आधार है। इसी वजह से आप इस चिंता से मुक्त रहिएगा कि स्टॉक मार्केट में क्या, स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के कंसिडरेशंस के साथ में अटमोस्ट बेनिफिट के प्रोसेस आपके साथ में प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच में नज़र आता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा समक्ष मौजूद नहीं है। एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ हम ये भी करना चाहेंगे कि आप यदि संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय व्यवस्था को अपने लिए अद्भुत से भी अद्भुत क्रम में मानकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं स्पष्टता इस बात की भी रखने वाले रहिएगा कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक यहाँ बने रहने का प्रयत्न करें। किसी रिलेशन के साथ में चले हैं तो वहाँ से खुशनुमा पल आपके समक्ष इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं के साथ में बहुत अधिक मोह आपका बढ़ सकता है। 6th हाउस की पोजीशन के डिस्कशन की तरफ चलें तो षष्ठेश होकर जो शुक्रदेव है वो षष्ठात् षष्ठ स्थितियों में है, लाभ है भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से फंक्शनल क्लैरिटी इस बात की अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि आपके लिए चलता हुआ यह समय सिरा कहीं न कहीं यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम दे सकता है। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की दुविधाओं के क्रम मौजूद रह सकते हैं, उससे संभलें। इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, परंतु षष्ठात् षष्ठ का आधार गोचर में है ज़रूर। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई है। जो बर्डन्स बने हुए थे वो पूरी तरीके से कम होने की तरफ उजागर हैं। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उनके प्रयास असफल हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि और साथ ही साथ सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु बेहतरी उजागर कर रही है। 7th हाउस की पोजीशंस 3rd हाउस में है। हमने शुरुआत में भी कहा था, पुनश्च निवेदन करेंगे, गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य में बनाकर चलिएगा। भीतर से जितना शांत चित्त आप रहेंगे उतनी ही बेहतरी अक्यूमुलेशन में आपके साथ में आप रेस्पेक्टफुल अप्रोच में आ सकती है। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में भी जितना आप संभलते हैं उतना ही बेटरमेंट का बेस आपके साथ में आता चला जाता है। व्यापार में आप यदि रोटेशन को एक्सपेंशन के साथ में जोड़ना चाहते हैं
तो उसे भी गलतफहमी कहा जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ स्थितियों को समझने की आवश्यकता है। मेडिकल संबंधी कामकाज में तो बहुत अधिक रिस्क लेकर चलने से वैसे भी बचना चाहिए। अष्टम की यात्रा को तय करें तो आप देखिएगा कि जो विदेश संबंधित क्रम है उसके साथ में अभी भी ठहराव उजागर है। आप जिस तरह की जर्नी को अपने साथ प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच में देखना चाह रहे थे, जैसे खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें अभी भी स्लगिश प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रह सकते हैं। जल्दबाजी की तरह कहीं पर भी उजागर करके आप चलने वाले नहीं हों तो ज़्यादा बेहतरी है। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जो घर परिवार के साथ लंबे समय से आप किसी भी निवेश की प्रक्रियाओं को दोहराना चाह रहे थे, सिर्फ एकल बूते नहीं, उसमें भी बहुत ज़्यादा वैचारिक स्तर पर मंथन कीजिएगा। विद्रोह नामक शब्द को अपनी जीवन यात्रा में रख कर चलने से आपको बचना चाहिए, ये विनम्र निवेदन है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ। नवम के अधिपति एक तरह से भाग्य भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम में, तो इसी वजह से भाग्य अब लाभ के साथ जुड़ा हुआ है और भाग्य व्यवस्थित स्थितियों को निर्मित करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए व्यवस्था और स्थिति योग कारक है, इसलिए मन के भीतर की चिंताओं और दुविधाओं के क्रम को हटाकर बस इसी मूल मंत्र के साथ में रहिएगा कि यहाँ आध्यात्मिक तौर पर जो शांत चित्त प्रवाह आप प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत गहराई से आपके लिए है। आप यहाँ यांत्रिक विद्याओं से संबंधित किसी भी शिक्षा को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, बेहतरी है। एजुकेशन चल रही है और उसके साथ किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, अब रिस्क ली जा सकती है क्योंकि अब आप भाग्य और कर्म प्रदानक आधार के साथ हैं। अपनी फिलॉसफी को अपने साथ सीमित रखिएगा, वहीं से जीवन आनंद प्राप्त करता चला जाएगा। कर्म भाव के अधिपति भी लाभ भाव में, ये अद्भुत व्यवस्था है। जितना कर्म आपने किया, जितनी मेहनत आपने की, अब उसके फलाफल को भोगने का समय है, जिसको और अच्छे से और बेहतरी के साथ में अपनी जीवन यात्रा में स्वयं को गतिमान करने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ख़ुद को आप जितना रूटीन में मैनेज करके चलेंगे, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी भरी पॉजिटिविटी आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये इस जर्नी का जंक्शनल कोर है और फंक्शनली इस फ्रेम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए कहा जा सकता है। दुविधा बिल्कुल भी नहीं, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर गतिमान। लाभ भाव की यात्रा को तय करके चलें तो आपके लिए आर्थिक तंत्र में काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम नज़र आते हैं। मन के भीतर की पूरी ही नकारात्मकता हटती चली जाती है। जीवन यात्रा को जिस स्थापित क्रम में आप धीमापन देना चाहते हैं, उसका एक एक कोना यहाँ बेहतर प्रवाह के साथ आपके लिए मौजूद होता चला जाता है। याद रखिएगा, इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को जितना कंसोलिडेशन में आप रखने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। कुल जमाजोड़ लाभ में वृद्धि। द्वादश भाव में सूर्य है। 14 अप्रैल के बाद अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ मिल सकती है, उससे फंक्शनल बेसिस पर बहुत ज़्यादा संभलिएगा। मन को जितना शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही बेहतरी आपके लिए यहाँ प्राप्त होती चली जाएगी। हम निवेदन करना चाहेंगे, शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ हनुमंत उपासना के क्रम को अपनी जीवन यात्रा में निरंतर तौर पर उजागर करके चलते चले आप जाइएगा। सूर्य उपासना भी अपने साथ अपनाते हैं तो बेहतरी, तो वहीं खर्चों की अधिकता कुछ हद तक पशुपेश दे सकती है, परंतु उस पशुपेश से हटकर आनंद भरपूर है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ मौजूद रहने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।